नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। इससे पहले शुक्रवार को G20 समूह में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि और 9 मेहमान देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शुक्रवार को ही सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए। बाइडेन जैसे ही कोलम एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक 12 वर्षीय बच्ची को गले लगा लिया। इस दृश्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लिहाजा चर्चा होने लगी है कि आखिर ये बच्ची कौन है। मोरक्को में शुक्रवार देर रात जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पैमाने पर 6.8 मापी गई है। मोरक्को के गृह मंत्रालय ने बताया कि भूकंप की वजह से अब तक कम से कम 600 लोगों की मौत हुई है, वहीं सैकड़ों घायल हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 635 लोगों की मौत हुई है। इनमें आधे से ज्यादा अल हौज और करूडांड प्रांत के हैं। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आगाज आज से होने वाला है। इसमें भाग लेने वाले विश्व स्तरीय नेताओं का आगमन भी हो चुका है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं। वह 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद भी भारत में ही रुकेंगे। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के बाद सऊदी के क्राउन प्रिंस 11 सितंबर से भारत का राजकीय दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय से जारी एक नोटिस में इस बात की जानकारी दी गई है। नोटिस में बताया गया कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद भारत का राजकीय दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग CID ने TDP प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व CM N चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। नायडू के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही आंध्र प्रदेश पुलिस ने TDP नेता और पार्टी प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को भी पूर्वी गोदावरी जिले में हिरासत में लिया। TDP प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व CM N चंद्रबाबू नायडू के वकील ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का पता चलने के बाद CID चंद्रबाबू को मेडिकल जांच के लिए ले गई है। हम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए PM मोदी ने विदेशी नेताओं और अहम संगठनों के प्रमुखों का स्वागत किया। इस दौरान PM मोदी जहां इन शख्सियतों के साथ तस्वीर खिंचा रहे थे, वहां का बैकग्राउंड काफी खास रहा। दरअसल फोटो में पीछे एक बड़े से पहिए को लगा देखा जा सकता है। बताया गया कि यह ओडिशा का कोणार्क चक्र है, जिसके G20 समिट में प्रदर्शन के कई अहम मायने हैं। कोणार्क चक्र को 13वीं सदी में राजा नरसिंहदेव प्रथम के शासन में बनाया गया था। 24 तीलियों वाले इस चक्र को भारत के राष्ट्रीय झंडे में भी इस्तेमाल किया गया। कोरोना से भी खतरनाक लेप्टोस्पायरोसिस ने वाराणसी में दस्तक दी है। यह बीमारी चूहों से होती है, बच्चों को ही निशाना बनाती है। अब तक 10 से अधिक बच्चे चपेट में आ चुके हैं। शहर के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज बुखार के कारण चेतगंज की बालिका को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जाँच कराई, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई। इसके बाद C-रिएक्टिव प्रोटीन CRP जांच कराई गई। CRP ज्यादा मिली तो डॉक्टर चिंतित दिखे। आशंका के आधार पर लेप्टोस्पायरोसिस की जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए 2 अल्ट्रा सेफ कार द बीस्ट कारें भारत आई हैं। अगर एक कार के साथ कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरी का इस्तेमाल करेंगे। ये कारें 2 दिन पहले भारत पहुंच चुकी थी। सम्मेलन में आई अमेरिका के काफिले में सबसे ज्यादा 40 कारें आई हैं। इनमें से 5 से 6 कारें अमेरिका से आई हैं। बाकी कारें दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास से ली गई हैं। सम्मेलन में शामिल होने वाले अमेरिका, चीन व फ्रांस ऐसे देश हैं जो दिल्ली में अपने देश की गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में बालू, मोरंग, मिट्टी और पहाड़ सहित सभी तरह के खनन पर 18% GST वसूली जाएगी। खनन को सेवा कर की श्रेणी में रखते हुए ये दर तय की गई है। खनन पर रॉयल्टी पहले से ही है। अब 18% GST लगने से ईंट, मोरंग, गिट्टी, मार्बल आदि सभी के रेट बढ़ेंगे। इसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं पर पड़ेगा। इन निर्देश का पालन सख्ती से करने के निर्देश राज्य कर आयुक्त मिनिस्ट्री S ने दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर ओछी टिप्पणी कर चर्चा में आए तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और इंडिया गठबंधन को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिना नाम लिए आड़े हाथ लिया। CM योगी ने गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म सत्ता परिजीवियों से नहीं मिटने वाला है। उन्होंने कहा कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, उस सनातन धर्म को कोई क्या मिटा पाएगा।
फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी फुकरे 3 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है। इसमें फुकरे गैंग को मजेदार अंदाज में देखकर दर्शक उत्साहित हो गए हैं। हालांकि इस बार फिल्म में अली फजल की अनुपस्थिति ने दर्शकों को थोड़ा निराश कर दिया है। फुकरे सीरीज में भोली पंचाबन बनकर दर्शकों का दिल जीतने वाली ऋचा चड्ढा ने हाल ही में इस पर प्रतिक्रिया दी है। फिल्म फुकरे 3 में सभी सितारे अपनी अपनी भूमिकाओं में हैं, तो अली ने व्यस्त शेड्यूल के कारण फिल्म से दूरी बना ली थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।